गाइज हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टियर 2 मेंस के जो टाइपिंग टेस्ट हो रहे हैं उससे लेकर सभी डाउट को, सभी प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पर देने वाले हैं। सबसे पहले डाउट की बात करें, क्या 1000 प्लस स्ट्रोक होने पर क्वालिफाई होंगे कि नहीं। बहुत सारे बच्चों का दूसरा क्वेरी है कि मदर्स नेम जो है सेव नहीं किया है तो क्या हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैनी कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाइड। सभी प्रॉब्लम्स का यहाँ पर सलूशन आपको दिया जाएगा। तो आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चों के हम एक एक क्वेरी की बात करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि पैराग्राफ छूट गया है तो क्या उसमें आप क्वालिफाई होंगे कि डिस्क्वालीफाई होंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, आप मेंस में कितनी भी ईमानदारी से तैयारी कर लें, यदि आपका कंप्यूटर और ये टाइपिंग टेस्ट में आप डिस्क्वालीफाई होते हैं तो फिर आपकी मेहनत किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पैराग्राफ की बात करें, इसमें 2000 जो है की डिफ्रेशन होता है, ठीक है, जो कि आपके पास 15 मिनट का टाइम होता है। अब इसमें कुछ आपका छूट भी गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जितना छूटेगा आपका की डिप्रेशन उतना जो है क्या होगा, वो एरर में काउंट किया जाएगा। अब देखिए, बात करें परमिजिबल लिमिट कितनी है, ठीक है, परमिजिबल लिमिट इसकी कितनी है। लिमिट की बात करें जिसमें सीपीटी जो है पहले क्या होता था, नहीं होता था, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जनरल का जो है 20% जो है आप इसमें एरर कर सकते हैं। मतलब अगर 2000 की स्ट्रोक है, डिप्रेशन है, तो यहाँ पर आपको जो है 1800 आपका चाहिए, उसमें आपका एरर भी काउंट होगा और जो आप छोड़े हैं वो भी काउंट होगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 25% और अदर्स कैटेगरी के 30% होनी चाहिए। तो बात आपको समझ में आ गई। जो आपका छूट गया है, जितना भी डिप्रेशन छूटा गया है वो एरर में काउंट होगा, ठीक है। मान लीजिए आप 2000 के 2000 की डिप्रेशन कर दिए, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं छूटा है, लेकिन यहाँ पर एक्यूरेसी तो मैटर करेगा, कितनी परसेंट एक्यूरेसी सही हो रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर 20% की, तो आपको अगर 2000 टोटल आप मतलब डिप्रेस की कर दिए हैं 2000, तो वहाँ पर आपको 20% जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको छूट मिलेगा। मतलब 1600 आपकी की डिप्रेशन सही होना चाहिए, अर्थात वहाँ पर एक्यूरेसी आपकी 80% क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गया। एरर भी इसमें जो छूटेगा वो भी काउंट होगा, ठीक है, वो एरर में काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें आगे थोड़ा सा, क्या बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, बच्चों के द्वारा ये पूछा गया है। तो आप बिल्कुल बैक स्पेस यूज कर सकते हैं, नो डाउट है। अच्छा, यहाँ पर एरो जो की होता है इसको भी पूछा गया, क्या इसको हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की का यूज करते हैं तो ये अलाउ नहीं होगा, यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आप बैक स्पेस की यूज करते हैं। अब आगे हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, केवल एक्यूरेसी ही नहीं मैटर करेगी, स्पीड दोनों मैटर करेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी स्पीड बहुत तेज है, आप जो है 8 ही मिनट में पूरा टाइपिंग करके बैठ गए हैं, गलत करके बैठ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी तो हमको मेंटेन करनी ही करनी है, साथ ही स्पीड पे ध्यान देना है, दोनों पर आपका फोकस होना चाहिए। यदि आप 2000 वर्ड टाइप ही कर दिए और पता चला कि उसमें गलती आपकी 30% से अबव हो गई तो फिर ऑलरेडी आप बाहर हो जाएंगे। टाइपिंग भले ही थोड़ी स्लो हो लेकिन एक्यूरेसी आपकी बेटर होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन ये है कि सेल्फ वेरिफिकेशन में मदर्स का नेम जो है बहुत सारे बच्चे नहीं लिखे हैं। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि लिख के सेव नहीं किए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, जो लोग नहीं लिखे हैं मदर्स नेम वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि मदर्स नेम यहाँ पर मैंडेटरी लिखा गया था इन इंस्ट्रक्शन। लेकिन जो बच्चा लिख दिया है और वह सेव नहीं किया है तो उसको भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका जो है वो ऑटो सेव हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, जो भी लोग लिख कर आए हैं और सेव नहीं किए हैं। आगे बात करें, कीबोर्ड प्रॉब्लम देखिए हर जगह वर्तमान में चल रही है और बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है। तो कुछ लोग के कीबोर्ड चेंज भी हो रहे हैं, कुछ लोग के नहीं हो रहे हैं। तो आप देखिए, आपके वर्षों की मेहनत खराब होगी। तो आप पहुंचने के बाद सबसे पहले कीबोर्ड चेक करें, आपके पास टाइम होता है। यदि कीबोर्ड में कोई भी इशू होता है तो आप किसी भी हालत में उनसे चेंज करवा ही लें, क्योंकि आपका नहीं करवाएं अगर आप डिस्क्वालीफाई हुए तो बरसों की मेहनत बेकार होगी। अगला यहाँ पर देख लीजिए, पहले जिसमें सीपीटी थी उसके अगर हम टाइपिंग की बात करें तो वहाँ पर जो है जो परमिजिबल आपका जो है मतलब कितना परसेंट आप गलती कर सकते हैं, तो जनरल में 5% कर सकते हैं, बाकी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 7% आपका वहाँ पर एरर हो सकता है। ये सीपीटी की बात हो रही है जिसमें पहले टाइपिंग टेस्ट था। तो ये आपके यहाँ पर सारे डाउट क्लियर हो गए। इसके अलावा भी यदि कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ही दे दिया जाएगा। थैंक यू।